हेलो गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्वदेशी एजुकेशन। हम सभी ने पहले G20 के बारे में जाना था। आज का जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा एग्रीकल्चर लॉस। देखिए, फिलहाल में हिंदुस्तान पे बड़े तौर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि दिल्ली बॉर्डर पे हो रहे हैं। न्यू एग्रीकल्चर लॉस आखिर में ये है क्या? काफ़ी लोग इनके बारे में कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन लॉज में इतनी सारी जानकारियाँ कभी नहीं हो सकती। लॉ एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसके बारे में आज अपन क्लियर जानेंगे कि ये डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, किसान इनके बारे में प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर में ये फार्म बिल है क्या जिनके लिए इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। किसानों की डिमांड के बारे में जानेंगे, किसानों की कंडीशन के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू एग्रीकल्चर लॉज 2020। ठीक है, तो पहले बिल की यदि हम बात करें तो द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ठीक है, हिंदी में इसे अपन कहेंगे कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार एक्ट 2020। देखिए, मैं ये आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये सारे के सारे बिल, जो ये 3 बिल आए हैं, ये 6 महीने पहले ही आ चुके थे। पहले इनको ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के तौर पर लाया गया था 6 महीने पहले। उसके बाद इन्हें लोकसभा में पास कराया गया विंटर सीजन यानी सितंबर में, फिर राज्यसभा में, और 24 सितंबर को फाइनली जब राष्ट्रपति ने इस पर साइन किए तो ये तीनों बिल के रूप में स्थापित हुए। तीनों बिल बन गए और 27 तारीख को सरकारी गजट निकाला गया, प्रेस किए गए सरकारी तरफ से, जिसमें इन तीनों बिलों के बारे में बताया गया। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल आज बने हैं या आज इनका प्रोटेस्ट हो रहा है। बिल को बने हुए 6 महीने हो चुके हैं। तो ये ठीक है। तो अपन पहले बिल की बात करते हैं, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट, कॉमर्स बिल 2020 प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। देखिए, इस बिल में प्रावधान क्या है, इसके पहले प्रोविजन देखते हैं। इसमें ट्रेड ऑफ फार्मर, जो भी फार्मर प्रोड्यूस करेगा वो अब कहीं भी बेच सकता है। आज अपन पहले बिल की बात करेंगे। देखिए क्या था, जैसे कि इससे आपको पता चल रहा होगा, द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, कि जो फार्मर जो उगाएगा उसको बेचना, खरीदना या उसका व्यापार करने के बारे में ये बिल है। पहले जो बिल था ये, इसके बारे में, उसमें क्या था प्रोविजन कि किसान अपनी उपज को केवल एपीएमसी मंडी में ही बेच सकते थे। एपीएमसी की मंडी के बारे में अपन थोड़ा आगे जानेंगे, फिलहाल आप इसको ही समझें। एपीएमसी मंडी में बेचते थे अपने माल को। पहले किसान को एपीएमसी मंडी से बाहर बेचने की अनुमति नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि थी, अनुमति थी, पर एक छोटे तौर पर कि भाई 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो। ये नहीं कि किसान अपने माल को जाके 5000 किलो या फिर 50 टन माल बाहर बेच दे। ये पहले कानूनी तौर पर लागू नहीं था। किसान केवल मंडी में जा पाता है, एपीएमसी मंडी में। ठीक है, और एपीएमसी मंडी में ही अपने माल को बेच सकता था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, इसमें जाकर अपने माल को बेच सकता था। लेकिन अब सरकार ने नए बिल में क्या प्रोविजन किया है कि सरकार अब आउटसाइड भी मंडी से बाहर बेच सकता है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, वो अपन आगे देखेंगे अच्छा है या बुरा। तो अब किसान के लिए 2 ऑप्शन है, वो एपीएमसी मंडी में बेच सकता है और मंडी से बाहर भी बेच सकता है। ठीक है, और इसके साथ किसान इंटरनेट ट्रेडिंग यूज कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग। किसान अपने माल को किसी भी स्टेट में इस विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूज करके कहीं भी बेच सकता है। देखिए, पहले क्या था, पहले एपीएमसी मंडी में किसान जब बेचता था तो उसमें कुछ टैक्स लगता था। मंडी में कुछ आड़तियां होते थे जो उनसे माल लेते थे, तो रखने का, वेयर हाउसिंग का भी उन पे कमीशन लेते थे वो, उनसे भी और खरीदने वाले से भी। टैक्स भी लगता था मंडी के अंदर, राज्य सरकार सेस भी लगा पाती थी, तो राज्य सरकार की कमाई भी होती थी। लेकिन जो अब नया एक्ट आया है उसमें क्या कर दिया गया कि एपीएमसी एक्ट अपनी जगह पर रहेंगे किसान, लेकिन जब माल को बाहर बेचेगा आउटसाइड द मंडी तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। तो सरकार का कहना है ऑब्वियसली कि यार काफी दिनों से डिमांड हो रही थी कि इस एक्ट को लाया जाए कि किसान अपने माल को अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से बेच सके, और ये एक्ट लाए हैं। लेकिन अब इसका विरोध हो क्यों रहा है, ठीक है, ये तो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो आप इतना ही समझिए केवल कि पहले एक्ट में केवल इतना कहा गया है कि किसान अपने माल को मंडी से बाहर भी बेच सकता है जिसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का यूज कर सकता है आउटसाइड द मंडी। ठीक है, जो आउटसाइड जो ये प्राइवेट कंपनी को माल बेचेगा जब किसान, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। तो किसानों का एक डर ये भी है कि यदि टैक्स नहीं लगेगा तो ज्यादातर जो लेन देन होगी वो किसान हो चाहे कंपनी शुरुआत में बाहर करने की कोशिश करेंगे मंडी से टैक्स बचाने के लिए। और किसानों का डर है कि यदि हम बाहर सारी लेन देन करेंगे तो 5 से 10 साल में एपीएमसी मंडी अपना अस्तित्व खो देंगी, क्योंकि वहां टैक्स लगता है, और वहां अस्तित्व खो देंगे तो एपीएमसी मंडी खत्म हो जाएंगी। और खत्म होने के बाद जब एपीएमसी मंडी के बाहर किसान माल बेचेगा तो कंपनी इकलौती एक बची होंगी जो माल खरीदेंगी किसान से, और वो जितने चाहें उतने दाम में माल को फिर खरीद पाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट लॉ के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।